नमस्कार। आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत मध्य सिद्धांत कौमुदी अजंत प्रकरणम स्त्रीलिंग का अध्ययन करेंगे। यह बीए द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड सेमेस्टर में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि हम मन के भावों को प्रकट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और वाक्यों का मतलब होता है पदों का समूह। वे पदों का समूह। संस्कृत भाषा में पद के दो भेद होते हैं, सुबंत पद और तिङंत पद। जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय होते हैं वे सुबंत पद कहे जाते हैं, और जिनके अंत में तिङ प्रत्यय होते हैं वो तिङंत कहलाते हैं। उनमें भी सुप प्रत्यय प्रतिपादिक से होते हैं। प्रतिपादिक शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है अजंत शब्द, दूसरा है हलंत शब्द। के भेद से जिन शब्दों के अंत में अच प्रत्याहार होते हैं वे अजंत शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों के अंत में हल प्रत्याहार होते हैं वे हलंत शब्द कहलाते हैं। उनमें भी लिंग के भेद से अजंत शब्द और हलंत शब्द तीन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग। अजंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग शब्द इस पाठ के में अंत अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप साधन प्रक्रिया का विवेचन है। सुप प्रत्यय प्रतिपादिक से होते हैं, अतः प्रतिपादिक क्या होता है इसकी जिज्ञासा होगी। अर्थात आपको प्रतिपादिक शब्द का मतलब क्या होता है आपको भी जानने की इच्छा होगी। तो अतः पाणिनि ने प्रतिपादिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र बनाए। पहला है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाच्य। प्रतिपादिक व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न के भेद से दो प्रकार का होता है। उसमें व्युत्पन्न शब्द वे होते हैं जिनका व्याकरण प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति प्रत्यय आदि का विभाजन किया जा सकता है, जैसे पाचकः आदि शब्द। जिन शब्दों का व्याकरण प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति प्रत्यय आदि का विभाजन नहीं किया जा सकता वे अव्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं, जैसे चैत्र, मैत्र इत्यादि शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न दोनों होते हैं, जैसे राम इत्यादि शब्द। इस अध्याय में अजंत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप की सिद्धि प्रक्रिया का विवेचन किया गया है। स्त्रीलिंग वाचक शब्द भी दो भागों में विभक्त है। कुछ शब्द पुल्लिंग में हैं, उन्हीं से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप आदि प्रत्यय होते हैं, जैसे रमा, सर्वा आदि। कुछ शब्द तो स्वतः ही स्त्रीत्व के वाचक हैं, उनमें कोई विशेष प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता, जैसे लक्ष्मी, श्री, मति इत्यादि शब्द। अजंत स्त्रीलिंग शब्दों के पश्चात प्रत्याहार क्रम से नपुंसक लिंग शब्दों का विवेचन प्रस्तुत है। नपुंसक लिंग शब्दों में अधिक भेद नहीं है। इन शब्दों में यह विशिष्टता है कि प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में समान रूप होते हैं, और तृतीया आदि विभक्तियों में प्रायः पुल्लिंग की तरह रूप होते हैं। अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में अकारादिक्रम से शब्दों का विवेचन किया गया है। स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द नहीं है, अतः अकारांत से ही अध्याय का प्रारंभ किया गया है। स्त्रीलिंग शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहले वे शब्द जो पुल्लिंग में हैं और स्त्रीलिंग के लिए टाप, डाप, डीप, डीन, देश आदि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें स्त्रीत्व के लिए कोई विशेष प्रत्यय नहीं होता, अपितु स्वतः स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों में टाप, डीप, दीप इत्यादि प्रत्यय होते हैं उन शब्दों की अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपादिकम सूत्र से प्रतिपादिक संज्ञा होती है। यहाँ रमते विष्णुना सह इस विग्रह में रम क्रीडायाम धातु से नंदीग्रह पचादिभ्यः लुणश्च सूत्र में अच प्रत्यय रम अच अनुबंध लोप रम अवर्ण सम्मेलन रम बना।
स्त्रीलिंग की विवक्षा में अजाद्यत टाप सूत्र के द्वारा अजंत में टाप प्रत्यय होकर रमा बना। रमा अर्थात